हेलो बच्चों, आज करते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसे। थ्योरम 6.1 आपके एनसीईआरटी की बुक में है, क्लास 10th की। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है क्या? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे मान लो ये बीसी साइड है और यहाँ पर हमने इस तरफ से एक पैरेलल लाइन खींची। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बीसी के पैरेलल में एक लाइन खींच दी। ये 2 पॉइंट ले लिए हमने। ठीक है, ये मान लो मैंने डी ले लिया और ये ई ले लिया। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो दूसरी साइड है ना, ये भी सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। तो मतलब जो ए डी अपॉन में डी बी होगा वो ए ई अपॉन में ई सी होगा। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा गिवन। सबसे पहले यहाँ पर गिवन थ्योरम को सॉल्व कैसे करना है। गिवन क्या? ए ट्राइंगल ए बी सी, अ ट्राइंगल गिवन है हमें एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इन विच, जिसमें एक लाइन है। ए लाइन, कौन सी लाइन है वो? ए लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी, ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। ठीक है, हमें आइदर इफेक्ट हमने क्या करना है। यहाँ पे क्या है? डी ई पैरेलल टू बी सी तो हो ही गया है ना। तो क्या प्रूव करना है? क्या करना है प्रूफ? डी जो है बी सी के पैरेलल हमें दिया है। ए डी और डी बी का जो रेशियो है, ए डी और डी बी का जो भी रेशियो है ना, वो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, कैसे प्रूव करेंगे हम इसे। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन कर देनी है। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी को ई से ज्वाइन कर देंगे, है ना। बी को ई से हम ज्वाइन कर देंगे। डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो आप। और डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, क्या करा हमने? ज्वाइन लिख देंगे यहाँ पे, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ई एफ मान लो एक हमने परपेंडिकुलर डाल लिया। ठीक, और यहाँ पर ई एफ डाल लेना। और ये जी हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल लिया। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या? ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी, है ना। ई एफ जो परपेंडिकुलर है वो ए डी पर है। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे, वही लिख देंगे ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए ई। ऐसे ही लिख देंगे, डी जी परपेंडिकुलर टू ए ई। ये हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर आ गया, तो अब प्रूफ यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो क्या? सबसे पहले एरिया ऑफ ए डी, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ए डी ई। अच्छा, एरिया ऑफ ए डी जब हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ ए डी हम पहले सबसे पहले ए डी को बेस मान के और ई एफ को, अगर हम ई एफ को हाइट मान लें, परपेंडिकुलर हाइट मान लें, और ए डी को हम बेस मान लें, तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? ए डी जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर लिख देंगे हम हाफ इंटू बेस क्या है? ए डी,
और हाइट क्या है EF, ठीक है ना। ये हमने इस तरह से लिख दिया। इसी तरह से हम नीचे में लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस तरफ को अगर ये बेस रख के करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको निकालते हैं, चलो BDE, तो बेस तो यही रहेगा, ठीक है। बेस तो हमारा पूरा यही होगा। BDE में बेस क्या होगा हमारा DB, BD बेस होगा तो हाइट हमारी EF ही होगी, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये क्या हो जाएगा हाफ। बेस क्या होगा इसका BD, बेस हो गया BD, ठीक है। हाइट तो सेम एक ही लाइन पे है ना, तो हाइट तो हमारी EF ही होगी, यहाँ पर EF हो गया, ठीक। ये इस तरह से हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है। EF से EF कट गया, मतलब ये क्या आ जाएगा AD अपॉन में BD। ये हमारे पास आ गया, इसको हमने फर्स्ट ले लिया, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरी वाली साइड का निकालेंगे, सेम बिल्कुल दूसरी वाली साइड का इसी तरह से निकालेंगे। क्या यहाँ पर हमने क्या करना है, सिमिलरली बिल्कुल सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब इसमें हम बेस AE लेके करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है AE और हाइट क्या है DG, ठीक है। ये रख दिया। अब एरिया ऑफ CDE है ना, इसका एरिया निकालेंगे, DEC या DEC, इसका एरिया निकालेंगे हम। तो DEC का एरिया, बेस हमारा EC रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है ना, ये निकाला। हाफ बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा EC, है ना। बेस ये हो गया, इस वाले ट्रायंगल में बेस EC हो गया और हाइट हमारी वही रहेगी DG, ठीक है। तो हाइट हमारी DG रहेगी। तो यहाँ पर हमने CE को बेस रखा, EC बेस रखा और हाइट रही DG, ठीक। यहाँ पे इक्वल कर दिया, ठीक। ये रेशियो में लिया है, DG से DG कट गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या आया AE अपॉन में EC। ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हम दो निकाल चुके हैं। अब क्या हुआ हमारा, देखो एरिया ऑफ AD इक्वल टू, ये हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब एरिया ऑफ ADE, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड आ गया। तो क्या करेंगे, अब देखो BDE का एरिया, BDE का एरिया क्या था। अब देखो ये BDE और DEC, ये हमारा सेम बेस हो गया। BDE और DEC एक ही बेस पे, BDE, इसका भी बेस एक ही है और DEC इसका भी बेस एक ही है। तो ये एक ही बेस में, तो इनका एरिया सेम होगा, है ना। हमने ये पहले पढ़ा हुआ क्या, ट्रायंगल लिख देंगे हम यहाँ पे, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC स्टैंड ऑन सेम बेस। क्या बेस है D, इसी बेस पे है ना, दोनों के दोनों ट्रायंगल एक ही बेस है ना इन दोनों का, सेम बेस DE, ठीक है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल BC, है ना, क्योंकि BC और D तो पैरेलल है, तो एक ही बेस है और एक ही पैरेलल है, तो ये है इनका क्या होगा, ये इनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल जिनका बेस एक होता है और वो सेम पैरेलल पे होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका एरिया सेम होता है।
ट्रायंगल बी डी एंड डी सी स्टैंड ऑन सेम बेस डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल बी सी। सो क्या होगा, ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ट्रायंगल डी ई सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों के दोनों सेम बेस और सेम उसमें हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अगर उनका ट्रायंगल, उनका एरिया मतलब क्या होता है, ट्रायंगल एरिया जो है दोनों का सेम होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, दोनों का एरिया सेम होता है। अगर दो ट्रायंगल जिनका बेस एक हो और वो सेम पैरेलल हो तो दोनों का एरिया सेम होता है। तो ये हमारा थर्ड हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इन दोनों का जो है एक ही बेस है और एक ही एरिया है, इसलिए दोनों सेम है। इस तरह से इससे हम क्या कह सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या है, AD का एरिया तो AD रहेगा, इसका BD, तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC। अगर क्या हुआ, क्योंकि AD और BD और DC का एरिया सेम है और AD का तो सेम है ही, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये हमारा यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था ना हमने, यहाँ पर यही प्रूव करना था, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या BPT हमारे कहाँ पे काम आती है, जहाँ पे हमें AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC प्रूव करना हो, तो BPT हमारे क्वेश्चनों में वहाँ पे आती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसे हम थ्योरम को अच्छे से वहाँ पर अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी ये थ्योरम खत्म हुई।